आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र एक ऐसा नाम जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी संगीतज्ञ, एक्यूप्रेशर, चुंबक चिकित्सा, पिरामिड चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, रंग चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी एवं सिद्ध विज्ञान चिकित्सा। विज्ञान के अलावा सिद्धहस्त जादूगर, चित्रकार, कोकोनट हैंडीक्राफ्ट बहुचर्चित हैं। लेखन क्षेत्र में इनकी अनेकों कलाकृतियों का संग्रह है। साथ ही भारतीय आध्यात्म विज्ञान एवं प्राकृतिक चिकित्सा नामक इस कृति के लेखन में भी पग पग पर एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे प्रतिभावान बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से आज हम उनसे रूबरू होते हैं। नारियल के खोल या नारियल के ऐसे मटेरियल जो अमूमन हम फेंक दिया करते हैं, उस सामग्री से आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र ने कई ऐसी अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया है जो सिर्फ देखते ही बनती है। आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र एक ऐसा नाम जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये अपने जीवन में इन्होंने कई कलाओं का संग्रह एकत्र किया है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी मिली थी कि आपने नारियल के खोल से कई कृतियों का निर्माण किया है, प्रतिमाएं भी हैं उसमें और भी चीज़ें हैं। तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इन चीज़ों के लिए? अचानक आज से 4 साल पहले मैंने नारियल के ऊपर काम करना शुरू किया। नारियल के बहुत खूबसूरत कप बनाए, गणेश जी महाराज को भी बनाया। और हम समझते हैं शायद भारत में गणेश जी की जो प्रतिमा नारियल से बनाई गई वो भारत में एकलौती है, जिसकी अगर गणेश जी महाराज को खड़ा कर दिया जाए तो उनकी ऊंचाई करीबन 22 इंच के करीब होगी। वहाँ से मैंने नारियल का काम शुरू किया। नारियल के बेकार फेंके जाने वाले मटेरियल से, नारियल के फूल से, उनकी जटाओं से मिल करके मैंने फिर ये इन चीज़ों को बनाया। उसी दौरान कई 3 साल के बीच में मैंने, जैसे कि ये सर्प है, ये सर्प बनाया। इसका आप गौर से देखिए, एक एक आपको भीतर की कांचली का हिस्सा भी पूरा साफ दिखाई पड़ेगा। ये नारियल के खोल से और नारियल की जटाओं से मिलकर के बनाया गया। ठीक इसी प्रकार ये जो कछुआ है, नारियल से इस कछुए को भी मैंने बनाया। एक एक चीज़ आपको इसमें दिखाई पड़ेगी, कछुआ हूबहू दिखाई पड़ेगा। इसमें आँखें भी नारियल, यानी नारियल के माध्यम से ये आँखें भी है ना, जो ये पूरा नारियल का हिस्सा है, ये पूरा नारियल यहाँ से भी दिखाई पड़ता है ना। तो ये नारियल से बनाया हुआ कछुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूहा है, गिद्ध है, उल्लू है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। नारियल से ये लोटा भी बनाया गया। इसी बीच सन 2017 में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी मुलाकात हुई। कई 3-4 घंटे हमारी उनकी मुलाकात हुई। उस समय मैंने इस तरीके के जो कप हैं, मैंने उनको चाय पीने के लिए भेंट किया, क्योंकि वो इन्हीं कपों में, नारियल के नरेटी वाले कपों में ही चाय पीते थे। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने इस तरीके से 2 कप भेंट किए। अभी कुछ समय पूर्व जब मेरी उनसे मुलाकात, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई, तो उस चर्चा के दौरान उनके बीच में, हम दोनों के बीच में सहमति बनी कि हनुमान जी महाराज की एक बढ़िया विग्रह, एक प्रतिमा बनाई जाए जो अद्वितीय हो,
भारत में अकेली हो तो आज तक किसी ने ना बनाई। हम दोनों के बीच में जब ये इच्छा व्यक्त हुई, हनुमान जी महाराज की हम पर कृपा हुई, समय समय पर मैंने ये महसूस किया कि हनुमान जी महाराज ने परोक्ष रूप से आकर मुझे मार्गदर्शन दिया। आपको आश्चर्य होगा, अगर भारत के लोग जो विद्वान लोग हैं वो जानते होंगे कि अक्सर माँ सरस्वती की कृपा रात को 2 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक होती ही है, और जो इस ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो पराशक्तियाँ उसकी सहायता करती हैं और वो अद्वितीय रहस्यों को उद्घाटित करने में सक्षम होता है। तो यही बात मैंने आज इसमें देखी। आपने मैंने एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने जब प्रतिमा बनाने की कोशिश की तो एक नारियल बड़ा वाला लिया, ये गदा है, तो ये जो यहाँ से अपने आप मैंने काटने की कोशिश नहीं की, आज रखा, दूसरे दिन देखा कि वो ठीक जहाँ से मैं काटना चाहता था वहाँ से ईश्वर ने अपने आप मदद कर दी और वो अपने आप कट गया। थोड़ा सा इशारा मार जहाँ मैंने लगाया तो वो ऊपर का फूल ऊपर रह गया, नीचे का फूल नीचे चला गया, तो बाकी मैंने फिर उसको निकाल करके भीतर का मटेरियल और फिर बाद में फिर इसका निर्माण किया। यह हनुमान। इसी प्रकार ये जो पूरी प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही है हनुमान जी महाराज की, ये सबसे ज़्यादा चुनौती थी हनुमान जी महाराज के चेहरे को बनाने में। चेहरे को बनाने में उनकी नाक के एक एक छिद्र को नारियल, ये अपने आप मैंने अपने कोई छेद नहीं किए हैं, ये नारियल के छिद्रों का, छोटे छोटे नारियल के छिद्रों का उपयोग करके ही पूरा सब कुछ बनाया है। तो ये सारी सहायता जो है ना उन पराशक्तियों ने मुझसे की, और एक बहुत बड़ी कृति ये प्रतिमा जो है हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज का विग्रह जो है ना ये बनकर तैयार हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि अभी तक भारत में किसी भी मूर्तिकार ने, कलाकार ने जो नारियल शेल के, इसको कोकोनट हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, कोकोनट शेल हैंडीक्राफ्ट, तो काम करने वाले बहुत हैं, कप बनाने वाले बहुत हैं, छोटी छोटी सी प्रतिमाओं को बनाने वाले बहुत हैं, पर ये जो 22 इंची प्रतिमा हनुमान जी महाराज की बनाई गई है ये पहला काम है। और ये प्रेरणा हमें बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने इसको काम को पूरा करके दिखा दिया। ये हमारे यहाँ की उपलब्धि है। वैसे तो छोटे छोटे काम मैंने बहुत से किए हैं इसमें, और मेरा काम शुरू से चलता रहा है। चूंकि नारियल के खोल से बनी इन अद्वितीय प्रतिमाओं और अन्य कलाकृतियों का निर्माण आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र जी ने बड़ी बारीकी से अपने हाथों से कई महीनों के अथक प्रयास से मूर्त रूप दिया है, जो सही मायनों में आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र जी बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु अगर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिश्र जी, जब ये अद्वितीय प्रतिमा भारत में एक ही है तो क्यों ना इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए? हाँ, ये बात आपका सोचना सही है। मैंने भी बहुत YouTube खंगाले, नारियल की प्रतिमाओं को देखा, नारियल के बने हुई सामग्री को देखा, पर इतनी बड़ी प्रतिमा आज तक मैंने कोकोनट शेल हैंडीक्राफ्ट वालों के माध्यम से बनी हुई नहीं देखी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ सकती है, और इसके लिए आपने जो हमसे कहा है इसकी बात को मैं आगे ले जाऊंगा, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाने की इस प्रतिमा को पूरी कोशिश करूंगा। आचार्य श्री लोकनाथ मिश्र जी ने भारतवर्ष के संबंध में देश की सुरक्षा में बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कुछ स्पष्ट विचार रखे हैं। आचार्य जी, आपने अभी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बताया कि वो पर्चे निकालते हैं, उनकी अंदर की आवाज़ पहचान जाते हैं, उनकी मनोभाव पहचान के ये सारी चीज़ें जन कल्याण में कर रहे हैं।
इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? वैसे मैं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के विचार को नहीं रखता। मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। उनके पास जो पराशक्ति, पराविज्ञान के चमत्कार हैं, जिसको वो वाईफाई कहा करते हैं, उससे वे बहुत सारे मनोभावों को पढ़ करके पर्ची बना करके सामने वाले को दे देते हैं और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। परंतु मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, अगर वो उनके पास तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे पर्चे बनाए तो ठीक है, छोटे छोटे गरीबों की मदद करें, ये भी बात बहुत अच्छी है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि एक कहावत है कि 100 सुनार की, 1 लोहार की। देश में कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी बड़ा काम करके वो चमत्कार दिखा दें कि जिससे राष्ट्र का हित हो। जैसे हमारे भारत की जमीन में कहीं पेट्रोलियम है तो उसको बताएं वो कि कहाँ पेट्रोलियम मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ हीरे की खदानें हैं जहाँ से हमारा भारत दोबारा से जाकर के सोने की चिड़िया बन जाए। आतंकवाद के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि वो काम करें। उदाहरण के लिए, जब कोई आतंकवादी हमारे फौजियों को मार डालते हैं और हमारे वहाँ की मुहिम चलती है कि उनको खोजा जाए, खोजने में बड़ी मेहनत होती है, अरबों रुपया खर्च होता है, फौज की शक्ति बर्बाद होती है, तो वो जब अपनी सरकारदर्शी होने का ये परिचय दें राष्ट्र के हित में, वो बताएं, यहाँ बैठ के ही एक डिपार्टमेंट खोल के रखें कि वो उस जगह पर छुपे हुए आतंकवादी उनको जाके पकड़ो। चीन इस समय पर ये हरकतें कर रहा है राष्ट्र के विरोध में, भारत के विरोध में, उनके बारे में जानकारी, पूर्व जानकारी उनको उपलब्ध कराएं, हमारे गृह मंत्रालय को, हमारे रक्षा मंत्रालय को। तो राष्ट्र के हित में काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ये हो जाएगा कि सचमुच में जैसा कि कृष्ण ने ढेर सारे राक्षसों को मार करके भारत को भयमुक्त बनाया, कंस का वध किया, कुछ ऐसा कोई बड़ा काम करें। आतंकवाद का अगर वो वध कर सके तो हम तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे और जिंदगी भर के लिए उनके भक्त हो जाएंगे। अभी उनकी प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआत है, आगे चलें, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को इस बात से भी अवगत करा दें कि श्री आचार्य लोकनाथ मिश्र जी जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत आदि से परे हैं। उनके विचार कुरीतियों, पाखंडवाद, अमानवीयता से रहित हैं। इनसे मिलकर भी व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत बदलाव कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।